हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम्स का। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस तक। तो माउथ में क्या आता है, पैलेट, वुल्वा, टंग, टीथ, ये माउथ वाला पार्ट है। फिर आता है तुम्हारा का सलाइवरी ग्लैंड, इसमें सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड, इस स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं किसको क्या बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फायरिंग्स। ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, ईसोफेगस। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये क्या है, पूरा क्या है, ये लीवर का स्ट्रक्चर है। ये इसमें क्या है, गाल ब्लैडर, ये बाइल डक्ट। ठीक है, इसी में क्या आता है, इधर आ जाता है क्या, स्टोमक, पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा होगा और लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा होगा। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है DJI मीन्स ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। तो इस ट्रिक के साथ तुम याद कर सकते हो कि कभी कभी एग्जाम पूछ देता है, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में होता है तो उसमें पूछ देता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा होता है। तो इजली तरीके से DJI बोलते हैं ना, घर में DJI, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का अगर पार्ट की बात करें तो पहला आता है ट्रांसवर्स कॉलन, ये तुम्हारा ट्रांसवर्स कॉलन है। ये क्या है तुम्हारा एसेंडिंग कॉलन, दिस इज द एसेंडिंग कॉलन। सीकम, सीकम इसे बोलते हैं। फिर ये डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, और इसे क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो ये सब किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। याद रखना बच्चों, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट पूछ सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट पूछ सकता है। तो तुम्हें एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए। कोई भी कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, कोई भी कंसेप्ट को पढ़ने के बाद तुम्हें कितना याद रहता है वही तुम्हारा क्या है, नॉलेज है। अगर भूल जा रहे हो तो इसका मतलब वो तुम्हारा नॉलेज नहीं है। तो इसमें अब आगे देखते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन में कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होता है। तो पहला आता है इंजेशन, दूसरा आता है मूवमेंट, तीसरा आता है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, फिर आता है एब्जॉर्प्शंस, फिर लास्ट आता है इलिमिनेशन। तो एक एक स्टेप के बारे में, जो प्रोसेस है सभी के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहला आता है डाइजेशन। तो डाइजेशंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मैकेनिकल डाइजेशंस, आल्सो नोन एज फिजिकल डाइजेशंस। तो च्यू करते हैं टीयर के थ्रू, ग्राइंड, माश एंड मिक्स। ये इतने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं किसमें, मैकेनिकल डाइजेशंस में। केमिकल डाइजेशन मीन्स केमिकल के थ्रू। तो केमिकल कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन को क्या करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं। लाइक अगर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करना है तो कार्बोहाइड्रेट वाला एंजाइम इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन को डाइजेशन करना है तो प्रोटीन वाला, लिपिड को डाइजेशन करना है तो लिपिड्स वाले एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। तो अलग अलग चीज़ को मतलब डाइजेशन करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स नथिंग बट प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को इम्प्रूव कर देते हैं। तो अब आता है क्या तुम्हारा माउथ। तो माउथ में क्या आता है, जैसे टीथ। तो टीथ का काम क्या होता है, ये मैकेनिकली ब्रेक कर देता है किसको, फूड को स्मॉल पीसेस में। ठीक है, याद रखना। तो टीथ का मेनली काम क्या है कि अगर लार्ज फूड है तो उसे किस में कन्वर्ट करेगा, स्मॉल पीसेस में। फिर आता है टंग। तो टंग का काम क्या होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो मिक्स करता है किसको, फूड को किसके साथ,
सलाइवा के साथ। तो सलाइवा में ही क्या रहता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एमाइलेज एंजाइम्स। तो एमाइलेज एंजाइम्स किसको ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को। तो याद रखना कि स्टार्च में ए है ना, ये ए, तो इससे याद रख लेना स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए एमाइलेज एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर दूसरा आता है इसमें क्या, इपिग्लॉटिस। तो इपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, इपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थ्रोट के बैक में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो ट्रैकिया में जो भोजन ना जाए उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ताकि भोजन ट्रैकिया में ना जाए। अगर ट्रैकिया में भोजन चला जाता है कभी कभी, तो अचानक से तुरंत खांसी आ जाता है, तुम देखे होगे और ऑब्जर्व भी किए होगे, अपने साथ भी हो जाता है कभी कभी। जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो डायरेक्टली वहाँ चला जाता है, तो डायरेक्टली तुरंत खांसी आ जाता है। तो स्ट्रक्चर्स में अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। फिर आता है क्या तुम्हारा नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया जाएगा तुम्हारा, जैसे यहाँ, हाँ देखो इपिग्लाटिस का स्ट्रक्चर ये है तुम्हारा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ईसोफेगस। तो यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछा है कि ईसोफेगस जो होता है कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखोगे तो ईसोफेगस कितना बड़ा होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, याद रखना। तो ये क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है कि ये फूड को मूव मूव कराएगा, मतलब माउथ से कहाँ लेके जाएगा, स्टोमक की साइड लेके जाएगा, ठीक है। और लिक्विड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक, वही चीज़ बता रहा हूँ कि माउथ से जो लिक्विड है, फूड है, उसको कहाँ लेके जाता है, स्टोमक की ओर, क्योंकि ये ईसोफेगस ही डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, स्टोमक से और माउथ से, ठीक है। तो यही क्या करता है, फूड को कहाँ तक लेके जाएगा, तुम्हारा स्टोमक तक। अब इसका फंक्शंस क्या होता है, सिक्रीट करता है म्यूकस, म्यूकस भी सिक्रीट करता है। ये फूड को मूव कराए कहाँ से, थ्रोट से स्टोमक की ओर। किस मूवमेंट से, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट। याद रखना, यही चीज़ क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम पूछे क्वेश्चंस कि ईसोफेगस से फूड अगर स्टोमक में आ रहा है तो कौन सा मूवमेंट वहाँ स्टार्ट होता है, तो उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। नेक्स्ट आता है इफ़ एसिड फ्रॉम द स्टोमक गेट हेयर, तो उस समय क्या होगा, हार्ट बर्न। कहने का मतलब ये है, अगर एसिड जो प्रेजेंट होता है स्टोमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ईसोफेगस में आ रहा है, तब हमें क्या होगा, सीने में जलन। तो कई बार महसूस होता है, खाना पीना कम खाते हैं जिसमें एसिड ज़्यादा बनता है किसी को, तो उस केस में क्या होता है, स्टोमक से एसिड कहाँ चला जाता है, तुम्हारा ईसोफेगस में। इसलिए क्या होता है, वो हार्ट बर्न होता है, जलने लगता है। अब आता है क्या, स्टोमक। तो स्टमक की बात करते हैं तो ये कई बार एग्जाम पूछा है। तो स्टमक किस शेप का होता है, जे शेप्ड का होता है, इतना याद रखना। मस्कुलर एक तरह का बैग होता है जो स्टोर करता है किसको, फूड को, जो तुमने ईट किया है, ब्रेक डाउन किया है इनटू स्मॉल पीसेस में। समझ में आया, तो जे शेप होता है और मस्कुलर बैग की तरह होता है, जो फूड को क्या करता है, स्टोर करता है, ब्रेक डाउन भी करता है, क्योंकि यहाँ मतलब एसिड्स होते हैं। तो ये फूड को मिक्स करे किससे, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव जूस के थ्रू, विथ कंटेंस एंजाइम टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो यहीं पास प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स का ब्रेक डाउन होता है स्टोमक में ही। एसिड में क्या होता है, एसिड्स, हाँ देखो यार ये याद रखना, एसिड प्रेजेंट होता है किसमें, स्टोमक में, जो क्या करता है, किल करता है बैक्टीरिया को। अब क्वेश्चंस आता है कि अगर कोई भी खाना खा रहे हैं, तो अगर हम उस फूड को देखें तो उसमें कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया जाएगा ही, क्योंकि इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो उस बैक्टीरिया में, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारे स्टोमक में एसिड प्रेजेंट होता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, तो वो क्या कर देता है, बैक्टीरिया को ही किल कर देता है। तो तुम देखे होगे अगर तुम फल को नहीं भी धोते हो और खा जाते हो तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी कभी बीमार पड़ जाते हो। क्यों भाई? अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड है और वो बैक्टीरिया किल कर रहा है, तो अगर हम सब्जी को नहीं भी धोते हैं और पका दिए और खा लिए तो नहीं बीमार पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ जाते हो। उस समय हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है वहाँ। इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो उस केस में भाई बीमार पड़ सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता चले उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चंस, जो फूड स्टोमक में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, काइम। ठीक, तो काइम और काइल में डिफरेंस आता है तो बताऊंगा आगे। तो काइम और काइल, तो इंटेस्टाइन में जो भोजन प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, काइल। ठीक है, तो काइम तो कैसे याद करोगे, स्टमक, स्टमक में सी एच है, ठीक है, और एम भी है, इसमें भी सी एच है और इसमें भी एम है। तो स्टमक, स्टमक में याद रखने ना कि जहाँ स्टमक में प्रेजेंट होता है उस फूड को क्या बोलते हैं, काइम, और जो इंटेस्टाइन में फूड प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, काइल। तो अगर तुम देखोगे स्टोमक का एनाटॉमी तो इस टाइप का दिखता है, देखो जे शेप का है, आही मस्कुलर बैग है। ठीक, तो इसको फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, फंडस, इसे स्क्लेरा सिरोसा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बॉडी, इसे रफ़ी म्यूकोसा, इसे क्या बोलते हैं, पाइलोरस, इसे क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। तो ये सब तुम देख सकते हो। इसका सब सेक्शंस भी है, यहाँ से जुड़ा होता है ईसोफेगस। अगर इसको शॉर्ट सेक्शंस में देखोगे तो स्टमक कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, फंडस, कार्डिया, बॉडी, पाइलोरस, एंथ्रम में। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि कार्डिया क्या होता है। ये अपर इंट्रेंस होता है स्टोमक का, जो रिसीव करता है किसको, फूड को, कहाँ से, ईसोफेगस से। तो पहला रिसीव यही पूछता है कभी कभी एग्जाम कि स्टोमक का पहला पार्ट कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, कार्डिया। फिर आता है फंडस, ये भी क्या होता है, अपर पोर्शन में होता है स्टोमक में। ये क्या करता है, फूड को टेम्परली स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है तुम्हारा बॉडी, ये मिडिल पार्ट होता है, जहाँ पास क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। मोस्टली डाइजेशन बॉडी में होता है। नेक्स्ट आता है एंट्रम, तो एंट्रम क्या होता है, ये लोअर सेक्शन होता है, जो क्या करता है, मेनली मिक्सिंग का काम करता है कि डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसमें मिक्स करने का काम करता है उसको। फिर आता है पाइलोरस, ये रेगुलेट करता है किसको, फ्लो ऑफ फूड को फ्रॉम द स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखना, तो पहले भोजन कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर भोजन कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ से क्वेश्चंस आता है कि अगर स्टार्टिंग वाला पोर्शन कौन सा होता है, कार्डिया, और लास्ट वाला पोर्शन कौन सा होता है, पाइलोरस। तो ये चीज़ याद रखना बच्चों। अब आता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अभी बताए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, 7 मीटर लॉन्ग होता है, बहुत लंबा होता है। 7 मीटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, लाइनिंग जो होता है इंटेस्टाइन का, उसमें कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो फिंगर तो जानते हैं फिंगर कैसे दिखता है, उसी के जैसे प्रोजेक्शंस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, विलाई। तो विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। इसलिए तुम सुने होगे कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। क्यों, उसका मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पाया जाता है। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शंस होगा। ठीक, द विलाई आर कवर्ड इन माइक्रोविलाई। तो देखोगे विलाई किससे कवर्ड होता है, माइक्रोविलाई में। फर्दर भी ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा तो उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शंस होगा। फिर आता है बाइल एसिड, बाइल
इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ द लिपिड। तो लिपिड का डाइजेशन होगा तो वहाँ क्या इन्वॉल्व होगा, बाइल। अगर तुमने लिपिड वाले चीज़ खाया, फैट वाली चीज़ खाया है तो क्या होगा, उस समय बाइल सिक्रीट होगा कहाँ से, गाल ब्लडर से, सॉरी स्टोर होता है गाल ब्लडर में, तो वहीं पास डायरेक्टली सिक्रीट हो जाता है। लेकिन सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर में। तो एंजाइम्स कंटिन्यू टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। तो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, इन सबको क्या करता है, डाइजेशन काम करता है एंजाइम्स। फिर आता है 3 पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी बताया था स्मॉल जो इंटेस्टाइन इस टाइप से दिखता है, अंडरस्टूड। अब आता है स्टोमक, ये स्टमक है। तो पहला पार्ट क्या है, ड्यूडिनम, जेजुनम दूसरा, फिर आता है क्या, इलियम। अब इसमें देखना कि ड्यूडिनम में क्या होता है, मिक्सिंग बाउल एसिड न्यूट्रलाइजेशन। तो यहीं पास क्या होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो पहला पार्ट कौन सा होता है, अगर पूछे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है, तो कौन सा है, ड्यूडिनम। और लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, इलियम। तो इलियम में क्या होता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, याद रखना इतना। जेजुनम में क्या होता है, ये क्या होता है, केमिकल डाइजेशन और न्यूट्रिशंस का क्या होता है, एब्जॉर्प्शंस होता है। तो ये देखो अलग अलग पार्ट में अलग अलग वर्क होता है। द बाउल कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसी में क्या होता है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट रहता है। फिर इसी का अगर पार्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट आता है किसमें, तुम्हारा इलियम ख़त्म, फिर आता है क्या ये तुम्हारा मिसेंटरी, अपेंडिक्स और सीकम। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है असेंडिंग कॉलन। मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला क्या होता है इसका, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम काइम। तो हम भी बताया था। तो काइम से जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं तो 90% उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट आता है क्या, अब देखो कैसे दिखता है, देखो स्ट्रक्चर में ये तुम्हारा क्या है, माइक्रोविलाई, ये है विलाई, इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देखोगे ये क्या है तुम्हारा, ये देखो ये ल्यूमेन है ना। वेन कैरी ब्लड टू द हिपैटिक पोर्टल्स, मतलब लीवर से आएगा। मसल्स लेयर होते हैं, इस टाइप के एब्जॉर्प्शन भी देखो, इस टाइप से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये सब विलाई होते हैं, ठीक है। तो इसमें इंटेस्टाइनल क्रिप्ट होते हैं, मस्कुलरीज म्यूकोसा, ड्यूडेनम, सब म्यूकोसा, इस टाइप के पूरे स्ट्रक्चर होते हैं। इस टाइप से दिखता है माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन सब ज़्यादा होगा। अब आता है क्या तुम्हारा, नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड पासेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जो न्यूट्रिशंस होगा वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गया है स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। अब कहाँ जाएगा भाई न्यूट्रिशंस, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा, थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइनल वाल्व के थ्रू जाता है, पोर्टल वेंस के थ्रू जाता है। फिर क्या आता है तुम्हारा एब्जॉर्प्शंस। तो इसमें अब यही क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, याद रखना कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन 80% हो जाता है, अंडरस्टूड। फिर आता है विटामिन्स का थोड़ा, मिनरल्स का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। तो मेनली सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का। यहाँ पास भी सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम ताकि डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट आता है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन कितना लंबा होता है बच्चों, 5 फीट लॉन्ग होता है। तो अगर इसको देखोगे तो 5 टाइप से दिख रहा है, इस टाइप से, है ना। तो याद रखना कि 5 फीट लॉन्ग होता है। ये कंटिन्यूअसली क्या करता है, वाटर को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फिर रेक्टम की बात करें इसमें, तो रेक्टम क्या होता है, शॉर्ट होता है। ये क्या करता है, मतलब फूड को होल्ड करके रखता है बिफोर फीसिस एक्सपेल्ड, मतलब एक्सपेल्ड होने से पहले यहीं पास क्या होता है, स्टोर हो जाता है क्या, फूड
रेक्टम में ही स्टोर होता है। एब्जॉर्ब मोर वाटर, कंसंट्रेट वेस्टेज को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। अब देखो यहीं पास क्वेश्चन आता है कि पहला पार्ट कौन सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो पहला पार्ट कौन सा होता है, इलियम। फिर आता है क्या इसी में, सीकम, फिर असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, फिर लास्ट में आता है क्या तुम्हारा एनल ओपनिंग। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं रहता यहाँ। तो ये सब किसके पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आता है सीकम। तो सीकम क्या होता है, देखो अभी बताया ना, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन तो कौन सा होता है बच्चों, सीकम। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड, वेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन एम्प्टीज इनटू इट। तो यहीं पास स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब इलियम के थ्रू क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्या, कॉलन। अब फिर से दिखा देता हूँ, ये है तुम्हारा क्या, सीकम। तो यहीं से जुड़ा होता है क्या तुम्हारा, कौन से जुड़ा होता है, इलियम। नेक्स्ट आता है, अब कॉलन की बात करें तो कॉलन देख सकते हो, ये भी बताया था असेंडिंग आने वाले, फिर डिसेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स बीच वाला, फिर डिसेंडिंग, फिर सिग्मोइडल। सिग्मोइडल मतलब एस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। तो अगर तुम देखोगे तो कॉलन जो होता है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है बच्चों, कॉलन होता है, याद रखना। जहाँ पास क्या होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है और फॉर्मेशन होता है किसका, स्टूल का फॉर्मेशन होता है। अब आता है क्या, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन। तो जितने भी कॉलन्स होते हैं उन सब का अलग अलग वर्क होता है। तो असेंडिंग कॉलन क्या आता है, ट्रेवल अपवर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, मतलब राइट साइड जाएगा। फिर ये क्या होता है, ये क्रॉस बीच में होता है, मतलब राइट टू कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन क्या होगा, लेफ्ट से एब्डोमेन की तरह मतलब नीचे साइड आएगा। फिर सिग्मोइडल क्या होता है, एस शेप्ड सेक्शंस होता है, जो आगे कहाँ जाएगा, ओपनिंग होगा रेक्टम में। तो रेक्टम क्या होता है, एक शॉर्ट सेक्शंस होता है जहाँ पास स्टूल क्या होता है, स्टोर होता है बिफोर द इलिमिनेशन। फिर आता है क्या तुम्हारा एनल कैनल्स, द फाइनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन लीडिंग टू द एनस, वेयर द स्टूल इज क्या होता है, वहाँ पास से फीसेस क्या होता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है एक्सेसरी आर्गन्स, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है क्या, तुम्हारा एक्सेसरी आर्गन्स जो क्या सिक्रीट करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है। तो अब तुम देखोगे, अब इसमें देखोगे तुम, ये डायरेक्टली फूड पाथ का पार्ट नहीं होता है लेकिन क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जैसे अगर लीवर की बात करें तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि एक्सेसरी आर्गन कौन कौन से होते हैं, एक्सेसरी आर्गन कौन कौन से होते हैं, याद रखना, लीवर, गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज होते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, गाल ब्लैडर, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर देख सकते हो कैसा दिख रहा है, ये राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होता है लीवर का, ये कॉमन डक्ट होता है, बाइल एंड स्फिक्टर डक्ट होता है। अब देखो कब सिक्रीट होगा भाई, ये तुम फैट वाली चीज़ें खाओगे तो सिक्रीट होगा किसमें, डायरेक्टली स्टोमक में सिक्रीट हो जाएगा। जैसे मतलब स्टोमक में नहीं, तुम्हारा जो ये पार्ट है स्टोमक से नीचे वाला ड्यूडेनम, ठीक है, तो यहाँ पास सिक्रीट होता है। इसमें याद रखना इतना, सिक्रीट करेगा ताकि उसका फैट का या लिपिड का डाइजेशन हो सके। हिंदी में बोलते हैं ना अग्नाशय, अंडरस्टैंड। तो इसमें ये चीज़ समझ में आ गया तुम लोगों को। पैंक्रियाज, अब पैंक्रियाज का देखो काम क्या होता है, पैंक्रियाज सिक्रीट करता है कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। अब आता है लीवर। तो लीवर क्या होता है, एक वाइटल आर्गन होता है। वाइटल क्यों बोलते हैं, ये हमारे वाइटल इसलिए क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर लीवर खराब हो गया तो कुछ कर पाओगे क्या, जिंदा रह पाओगे क्या, नहीं, डाइजेशन ही नहीं होगा, अंडरस्टूड। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, अपर
और राइट एब्डोमेन। तो कभी कभी एग्जाम पूछ देते हैं कहाँ लोकेटेड होता है, राइट एब्डोमेन में। ये किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है अपना, मेटाबॉलिज्म। तो मेन पार्ट या प्राइमरी पार्ट कौन सा होता है मेटाबॉलिज्म का, वो क्या होता है, लीवर। कई बार एग्जाम पूछता है, फार्मासिस्ट के एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और का क्या काम होता है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, डाइजेशन का काम होता है, न्यूट्रिशंस हो गया तुम्हारा, ब्लड को फिल्टर भी करता है। और क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल में बताया था कि बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से। लेकिन स्टोर कहाँ होता है बच्चों, स्टोर कहाँ होता है, कहाँ होता है स्टोर, गाल ब्लडर में। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है बॉडी का, लीवर। लेकिन लार्जेस्ट आर्गन कौन सा होता है बच्चों, स्किन। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट डाइजेशन बाय द प्रोड्यूसिंग द बाइल। बाइल अभी बताया था, बाइल हेल्प करता है किसको, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, फिल्टर आउट दी टॉक्सिन्स, वेस्टेज इंक्लूडिंग द ड्रग्स हो गया, एल्कोहल हो गया, इन सब को। तो तुम देखोगे कि दारू पीते हैं तो उन लोगों को क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है। तो मेनली डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, लीवर ही करता है, एल्कोहल वगैरह ड्रग का। अब स्ट्रक्चर में देख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है, फैल्सिफोरम लिगामेंट होता है। तो कैसे कैसे अटैच्ड होता है, ये सब चीज़ याद रखना। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, प्रोड्यूस एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, प्रोड्यूस्ड बाइल टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, अमीनो एसिड्स को मेंटेन करके रखता है, क्लोटिंग कोगुलेंट फैक्टर्स भी प्रोड्यूस करता है, स्टोर विटामिन एडेक, विटामिन B12, मिनरल कॉपर, ये सब चीज़ें। कन्वर्ट एक्सेस जो ग्लूकोज होता है किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में, ताकि वो स्टोर हो सके। लीवर डिसीज, फैसियोलेसिस, लीवर इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस, ठीक है, सिरोसिस, गिलबर्ट सिंड्रोम, ये सब लीवर डिसीज है, याद रखना। इसका जो शेप की बात, इसका वेट कितना होता है, 1.5 kg वेट होता है मेन में, और फीमेल में कितना होता है, 1.2 kg। नेक्स्ट आता है क्या, हिपैटिक लोब। तो दो लोब होते हैं, एक राइट एंड लेफ्ट लोब होता है। तो एक स्टेटोसिस होता है जिसमें किसके क्या बोलते हैं, लीवर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, फैट बिल्डअप इन द लीवर सेल्स। तो लीवर सेल्स का नाम बताओ, हिपैटोसाइट्स होता है, हिपैटिक मतलब लीवर, तो हिपैटोसाइट्स मतलब लीवर सेल्स। हीमोग्लोबिन इज नॉट सिंथेसाइज बाय द लीवर। याद रखना, हीमोग्लोबिन कहाँ सिंथेसाइज नहीं होता है, लीवर सिंथेसाइज नहीं होता है। अब एग्जाम में कभी बहुत बार पूछा है कि कप्फर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो कप्फर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, लीवर में ही पाया जाता है। हिपैटिक पोर्टल्स, याद रखना, कैरी ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर। तो इंटेस्टाइन से ब्लड लीवर में जाता है किसके थ्रू, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, याद रखना। लीवर जो होता है इन्वॉल्व इन द थिन कनेक्टिव टिश्यू, उस लेयर का नाम क्या बोलते हैं, ग्लीसन कैप्सूल बोलते हैं, ग्लीसन कैप्सूल। अब स्ट्रक्चर में देख सकते हो। अब देखो इसमें हिपैटिक, लीवर फंक्शन, ये सब चीज़ें। फ्रेश ब्लड फ्रॉम द हार्ट से आएगा, फिर पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा, ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, कॉमन बाय हिपैटरी आर्टरी। तो कॉमन बाइल डक्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है क्या, गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर किस टाइप से दिखता है, इस स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर में कभी कभी पथरी हो जाता है, देखो कैल्शियम के अमाउंट में ज़्यादा ले लोगे, फैट वाली चीज़ ज़्यादा ले लोगे, उस केस में भी हो जाता है। तो गाल ब्लैडर इज अ स्मॉल ऑर्गन्स दैट स्टोर द बाइल। अब ये भी बताया था कि सिंथेसाइज कहाँ से होता है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है, फ्रॉम दी तुम्हारा लीवर से प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। अटैच विद द डाइजेस्टिव सिस्टम से अटैच्ड होता है, जिसे क्या बोलते हैं,
होलोडक्ट जो बाइल बिलियरी ट्री भी बोलते हैं, स्टोर बाइल फ्रॉम द लीवर, रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। फैटी डाइट कैन काज, ज़्यादा फैट वाली चीज़ खाओगे तो क्या करेगा ये, गाल स्टोन करेगा। तो गाल स्टोन अगर किसी को हो गया गलती से तो वो रिमूव नहीं होता है, उसको रिमूव फिर डायरेक्टली डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप बाइल मतलब अपना गाल ब्लैडर ही निकलवा दो। वैसे भी गाल ब्लैडर निकलवा देते हैं तो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन दिक्कत होता है। कैसे? क्योंकि अगर गाल ब्लैडर निकलवा दोगे तो बताओ ये फैट वाली चीज़ खाओगे तो डाइजेशन होगा क्या उसका? नहीं होगा। तो उस केस में डॉक्टर पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता है डाइजेस्टेज एंजाइम्स। तो वो क्या करता है, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर फैट वाली चीज़ खा ली तो फिर मतलब उसको खाना पड़ेगा डाइजेस्टेज एंजाइम, ताकि वो डाइजेशन हो सके उसका, अदरवाइज नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए जिसका निकला हुआ रहता है ये तुम्हारा कट जाता है, सर्जरी के थ्रू इसको निकाल देते हैं। अगर यहाँ पास पथरी हो गया तो उस केस में उनको नहीं खाना होता है फैट वाली चीज़। तो ये कॉमन बाइल डक्ट होता है, तो यहीं पास स्टोर रहता है। तो जैसे ही फैट वाली चीज़ खाओगे वैसे ये सिक्रीट करेगा। ठीक है। इसमें फंडस होता है, बॉडी होता है, इसका नेक होता है, बाइल फ्लो होता है, स्टेज फ्लो होता है, कॉमन फैटिक डक्ट होते हैं, सिस्टिक डक्ट होता है, कॉमन बाइल डक्ट, तो यहीं से जाता है। फिर आता है क्या, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज में क्या क्या कौन कौन से पार्ट होता है, एक हेड पार्ट होता है, एक बॉडी होता है, एक टेल पार्ट होता है। इसमें लिब्यूल्स होते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट होते हैं, गाल ब्लैडर रेस्ट होता है। ये अभी सब चीज़ बता दिए सब चीज़ें। तो हेड ये क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, देखो इधर पैंक्रियाज का। ठीक है। ये ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं से क्या होता है, ये लोकेटेड होता है। तो पहला पार्ट स्मॉल तुम्हारा ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है, कौन सा, तुम्हारा हेड। फिर आता है नेक सेक्शंस जो कनेक्ट करता है किसको, हेड को बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है, ये वाला पार्ट। फिर आता है बॉडी। तो अब आता है क्या, बॉडी। तो बॉडी तो मिडिल पार्ट होता है। फिर आता है टेल। टेल क्या होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है, यहीं पास स्प्लीन क्या होता है, लोकेटेड होता है। अब आता है क्या, इंसुलिन। तो इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बीटा सेल से। ये इसका काम क्या होता है, लोअर करता है किसको, ब्लड शुगर को। तो हम लोग ज़्यादा अगर ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं उस केस में कम करने का काम कौन करता है, इंसुलिन। फिर आता है ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, अल्फा सेल से। ये क्या करता है, राइज करेगा ब्लड शुगर लेवल को, राइज करेगा। इन केस ऑफ अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में लीवर में स्टोर है क्या, ग्लूकोज, तो वहाँ से हमको एनर्जी मिल जाएगा। तो एक हफ्ते खाना नहीं भी खाओगे, 2 महीने नहीं भी खाओगे तो भी जिंदा रहेगा। क्यों जिंदा रहोगे, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है ग्लूकोज। तो हमको क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, ग्लूकोज चाहिए। फिर आता है क्या, सोमैटोस्टैटिन्स। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, डेल्टा सेल से। ये क्या करता है, इंसुलिन हो गया, ग्लूकोगॉन हो गया, इन सब का रिलीज को इनहिबिट करता है। अगर ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो भी दिक्कत है, तो उसको क्या करेगा, सोमैटोस्टैटिन्स उसको इनहिबिट कर देता है। अब आता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, पीपी सेल से। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जिसे बोलते हैं, इसका फंक्शन फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये किस में इन्वॉल्व होता है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में या अदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो फैट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ बता दिया। ये इंसुलिन रेगुलेट करता है किसको, ब्लड शुगर लेवल को। इसको एक टेबल के थ्रू बता दिया हूँ। ठीक है, एकदम इजी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, गवर्नमेंट फार्मेसी, जी पैड, नाइपर में भी कई सारे एग्जाम में पूछा है कि इंसुलिन कहाँ सिक्रीट होता है। तो याद रखना, इंसुलिन तो आई बी होता है ना, आई बी, तो याद रखना आई बी मतलब आई बी। तो आई बी से क्या याद रखना है, इंसुलिन कहाँ से, मतलब बीटा सेल से। ग्लूकागॉन क्या होता है, ग्लूकागॉन, तो गा, आई बी गा, जी ए, तो ग्लूकागॉन से। यहाँ ए भी याद रखना, ए है तो इसका मतलब याद रखना ग्लूकागॉन मतलब अल्फ़ा सेल से सिक्रीट होगा। सोमैटो तो एस डी का कार्ड देखे होगे। ठीक है,
तो डेंटल सेल्स, पैंक्रियाटिक पीपी सेल्स, सब चीज़ बता दिया। नेक्स्ट लास्ट में कोट है हैप्पी गट। अगर गट आपका खुश है तो हैप्पी यू प्रायोरिटाइज योर डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर आपका गट ठीक है तो आपका हेल्थ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।